हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टॉपिक हम लोग का चल रहा था रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। यही टॉपिक था। शॉर्ट में बोल देंगे डीडी, डायरेक्शन यानी दिशा, एवं डिस्टेंस दैट मीन्स दूरी। यह टॉपिक था जिसका एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए थे। उसमें क्या देखे थे कि या तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जैसी आकृति बनेगी। हम लोग देखे थे आकृति कैसे बनेगी, या तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल जैसी आकृति बनेगी, या फिर ऐसा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के बाद दूसरा जो बनाए थे हम लोग, यह स्क्वायर जैसी आकृति बनेगा। इसमें पढ़े थे कि यह हाइपोटेनस है, यहां 90 डिग्री का कोण फॉर्म कर रहा था। यहां पर दूसरा डायग्राम देखे थे हम लोग कि यह या तो आयत बनेगा, देख रहे हैं रेक्टेंगल, और थर्ड डायग्राम क्या पढ़े थे, हो सकता है कि स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा। इस प्रकार से हम लोग आकृति को देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट फिगर को देखे थे। और आज जो हम लोग का टॉपिक है यह नेक्स्ट होगा, और इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा। एंगल का मतलब होता है कोण, राइट, यानी कि इसमें कोण एंगल बनेगा, कोण बनेगा। अब आपको जानना है कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन अगर है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे एंगल बेस्ड को, और क्या कोण बनेगा। तो पहले इतना तो आप नोट कर लीजिए और देखिए एंगल कैसे बनेगा। लेट अस सपोज, मान लीजिए कि यहां से एक लकीर ऐसे आ रही है स्ट्रेट लाइन में, और एक लकीर ऐसा। यहां जो बीच में एंगल बन रहा है, मिडिल में जो कोण बन रहा है, आप देख रहे हैं यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको तो देखकर आप लोग बता दीजिएगा। और अगर यहां से ऐड कर देंगे, ऐसे ऐसे यदि ऐड कर दिए तो यह समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहां 90 डिग्री का एंगल है, यह तो क्लियर है। अब यदि आपसे हम पूछें कि इसको हम नीचे ले आते हैं साउथ में, दक्षिण दिशा में, नीचे दक्षिण दिशा होता है, और पूछे कि यहां कितना डिग्री कोण बनेगा, तो आप बोलेगा सर यहां भी तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप बताए, यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यदि यहां से मान लीजिए इसको हम अटैच कर दिए, इस तरीके से मिला दिए, तो यह भी क्या बन गया, यह भी एक समकोण त्रिभुज बन गया, यह भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यदि यहां से एक लकीर खींच लें और पूछें कि यहां कितना डिग्री कोण बनेगा, देन आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सर यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और अगर यहां खींच दें ऐसे, तब तो बोलेंगे यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देन इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए। देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यह 90 डिग्री देखने में सबको पता चल रहा है, एकदम आराम से इच वन कंसीडर कि यहां 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। यहां तक बना लीजिए सभी लोग। देयर आफ्टर आगे देखते हैं। अब आप देखिएगा, यहां से यहां तक आप क्या देखे थे, यहां से यहां तक आपने देखा कि 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का कोण बना। अब यदि इसका हाफ करेंगे, आधा करने वाले हैं यहां से हाफ, यदि एक लाइन ऐसे निकाल दें इस तरीके से, देन तब आप क्या देखेंगे, यहां से ऐसे निकाल देंगे तब तो इधर देखेंगे, इधर भी हाफ हो गया और इधर हाफ हो गया। यानी हाफ और हाफ, 90 का अगर आधा कर देंगे हाफ, तो क्या होगा, 90 का आधा करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ
कि 45 डिग्री 45 डिग्री यहां और 45 डिग्री का कोण बना यहां, यानी दो एंगल 45 डिग्री का 45 डिग्री का फॉर्म किया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगे नो सर। अब देखिए मेन बात यहां पर समझना है, यहां से भी आप क्या देखे थे, यहां भी 90 डिग्री का कोण बना था, क्लियर। और यहां से इसको आधा बांट दिए थे हाफ, तो हाफ डिवाइड करने के बाद यहां कितना एंगल बना था, तो बोलिएगा यहां भी 45 और यहां भी 45, दैट मीन्स यह भी 45 45 और 45 में बढ़ जाएगा। तो बोलिए कि अब इसमें नया क्या आ रहा है, नया आ रहा है इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, रेड वाले लाइन को, और दूसरे लाइन को देखिए, एक लकीर देखिए इसको और एक लाइन देखिए जिसको येलो से कट किए हैं। इन दोनों को यदि हम यहां से अलग कर लें, यहां से हम सेपरेट कर लें, तो कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा जरा देखिए। एक लकीर ऐसा दिखाई दे रहा है, या एक पॉइंट केवल दिखाई देगा यहां पर एक पॉइंट दिखाई देगा, और एक ऐसा तिरछा, और एक यहां से ऐसा तिरछा लाइन दिखाई दे रहा है। अब आपको बताना है कि यहां कितना डिग्री कोण है। अगर हम यहां पर मिला देंगे ऐसे तो त्रिभुज बन जाएगा, ट्रायंगल, देख रहे हैं ना। इसको मिलाना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमको चाहिए, हम लोगों को चाहिए यहां का कोण कितना डिग्री है। तो यहां का कोण देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन है कितना, 90 डिग्री। यहां 45, इधर 45 डिग्री और यहां 45 डिग्री। ये 45 45 45 45 को अगर ऐड करेंगे तो यहां 90 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा 90 डिग्री। तो देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पहले आप लोग इस चीज को बना लीजिए। यदि इतना को, इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर कोण वाला क्वेश्चन, एंगल वाला क्वेश्चन बहुत आराम से बना पाइएगा। तो आप लोग इस डायग्राम को बनाइए और 90 डिग्री को समझिए कि 90 डिग्री कैसे था, 90 डिग्री कहां पर बन रहा था। दैट्स क्लियर। आई होप कि यहां तक आप लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दो टर्म मिलेगा, एक टर्म है क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्लॉक माने घड़ी, यानी जैसे जैसे घड़ी का सुई घूमेगा उसको हम लोग नॉर्मल को क्लॉकवाइज बोलेंगे। जैसे यहां कितना बजता है, 12 बजेगा, यहां 6 बजेगा, यहां 3 बजेगा, और यहां 9 बजेगा। नॉर्मल यही है। नॉर्मली क्या होगा, आवर वाला सुई, मिनट वाला सुई इस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्लियर। फिर यहां जाएगा, ऐसे घूमेगा, यही ना घूमने का तरीका है। घूमने का तरीका कैसे देख रहे हैं, मान ली 12 बजे का सुई है, घंटा ऐसे 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 घूम रहा है, देख रहे हैं ना। जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं नेचुरली, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। तो आपको क्लॉकवाइज एक टर्म याद रखना है, समझना है। जैसे ही क्लॉकवाइज कह दिया, इसका मतलब आपको समझना है कि ऐसे घूमेगा, ऐसे इधर से चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, जहां तक जाना हो सकता है, घूमते घूमते सर्कल बना दे। लेकिन क्लॉकवाइज का मतलब है नेचुरल, जैसे घड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में। अगर आवर का सुई है तो यहां के बाद यहां जाएगा, यहां जाएगा, देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि इस दिशा में ऐसा। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लियर। आपको जीएस में भी समझने में हेल्प मिलेगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब समुद्र की धाराएं घूमती है तो यह भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब यदि क्लॉकवाइज समझ में आ गया, देन एंटी क्लॉकवाइज इसका अपोजिट होगा, इसका उल्टा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एंटी
क्लॉकवाइज, ACW। एंटी क्लॉकवाइज को करने के लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यह है हमारा वॉच। यहां 12, 6, 12 बजा दीजिए, 6, 9 एंड 3। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर चलना है तो घड़ी तो क्लॉकवाइज ही चलता है नेचुरली, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहते हैं, मान लीजिए तो घंटा का सुई मान लीजिए 3 पर है, तो 3 के बाद आप कैसे घुमाएंगे? उल्टा घुमाएंगे। इसको इधर ले जाइए, फिर यहां ले आइए, फिर यहां ले आइए, फिर यहां ले आइए, अगेन यहां, अगेन यहां। देख रहे हैं ना? यानी चलना था अपनी डायरेक्शन में, लेकिन चल रहा है कैसे? उल्टा चल रहा है। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, दैट मीन्स इधर से ऐसे आ रहा है। अगर ऐसा चला अपोजिट तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स क्लॉकवाइज का उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में चलने वाला। हिंदी में एक को बोलते हैं वामावर्त, बायां हाथ से चलेगा और इधर से चलेगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो बोलेंगे दायावर्त। वामावर्त और दायावर्त। तो आप इंग्लिश में ही इसको याद रखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस टर्म को समझ लीजिए, समझ लिए, और अब डायग्राम भी दोनों का बना लीजिए, क्लॉकवाइज का भी और एंटी क्लॉकवाइज का। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए, यहां जो था आपका डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, क्लॉकवाइज था, घड़ी के दिशा में ऐसे जा रहा था, और एंटी क्लॉकवाइज को देखिए अपोजिट होकर चल रहा था। दोनों डायग्राम आप लोग प्लॉट कीजिए। देन हम लोग आगे चलते हैं। अब रूल वही रहेगा, जो नियम पढ़े थे वही नियम रहेगा, रूल नहीं बदलेगा। रूल क्या था? पहला रूल कि यदि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है, डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है, तो दूरी कहां से निकालेंगे? हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से निकालेंगे। दूरी जो है स्टार्टिंग पॉइंट से निकालेंगे। अगर कोण निकालना है, एंगल निकालना है, इसमें एंगल, कोण, इसको भी कहां से निकालेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से निकालेंगे। जहां से स्टार्ट किए हैं वहीं से निकालेंगे कोण। और थर्ड में अगर डायरेक्शन निकालना था हम लोग को, यानी दिशा निकालना था, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी हम लोग कहां से निकालेंगे? यदि डायरेक्शन निकालना है, देन डायरेक्शन भी हम लोग वहीं से निकालेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से। यानी जहां से आपने चलना प्रारंभ किया, जहां से आप स्टार्ट किए हैं, वहीं से सब कुछ करना है। इसमें यही याद रखना है। तो लेट अस सी दिस। यहां पर हम लोग सबके लिए एक कॉमन सा बात लिख देते हैं, क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है प्रारंभिक बिंदु। यानी जहां से आप चलना शुरू किए हैं, उसी स्थान से दूरी भी निकालेंगे, दिशा भी निकालेंगे और कोण भी निकालेंगे। दैट्स क्लियर। यही सेम रूल हम लोग समकोण त्रिभुज वाला आकृति, वर्ग वाला और आयत वाले में भी अप्लाई किए थे, और यही रूल सेम इसमें भी अप्लाई होगा। दोनों में सेम रूल अप्लाइड होगा। दैट्स क्लियर। तो आप इसको एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए। और देयर आफ्टर, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखना नहीं है। आज यह चैप्टर हम लोग का थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और ऑलरेडी प्रॉब्लम यहां दिखाई देगा, साथ में आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी समझने के लिए एक दो प्रॉब्लम का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेट अस सी दिस। देखिए एक दो प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। कहता है कि मोनिया लता अपने घर से निकलकर, अपने घर से निकलकर, घर बताए थे ना, घर कहीं भी ले सकते हैं रफ पेज पर, घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलती है,
या पूर्व दिशा में चलती है। तो क्वेश्चन लिखना नहीं है, आप यहां से क्या करेंगे, पूर्व दिशा इस डायरेक्शन बना दीजिए। चलिए हो गया इस डायरेक्शन, चल के पहुंच गई वहां। अब करें यहां से यह 45 डिग्री यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज मतलब दाहिना हाथ की तरफ, यानी दायां वर्त लिखेगा। क्लॉकवाइज का हिंदी दायां वर्त लिखेगा। तो यहां से 45 डिग्री चलना है, तो 45 डिग्री मतलब ऐसे तिरछा लाइन बनेगा ना, यहां पर आप बना दीजिए 45 डिग्री। एक ट्रिक आपको हम और बताएंगे एक खास प्रश्न के लिए। क्लॉकवाइज चलना था, देखिए ऐसे चला ना क्लॉकवाइज, ये माइंड में ही रख लेंगे। अभी भी मोनिया लता अपने टारगेट पर नहीं पहुंची है। अब यहां से 90 डिग्री वह पुनः चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में वो चल रही है। 90 डिग्री चलती है। 90 डिग्री चलने का मतलब क्या हुआ, यहां से अगर यहां तक आएंगे ऐसे सीधा, तो देखिए यहां 45 डिग्री हो गया, और फिर यहां ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री होगा। अब आपको शॉर्ट में क्या याद रखना है, इससे पहले जो डमी डायग्राम बनाए थे उसमें देखे थे ना कि 90 डिग्री ऐसे भी बनता है, ऐसा और ऐसा। यहां कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर यहां लाइन था तो इस लाइन का उल्टा लाइन यहां पर प्लॉट कर देते ऐसे, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री हो गया। क्लियर, यहां तक तो हो गया। कैसे प्रश्न था कि मोनिया लता अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलती है, 45 डिग्री वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, पुनः वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पुनः वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, यानी उसी दिशा में चलती है। इसके बाद यहां से क्या कह रहा है, वह पुनः 180 डिग्री, वह पुनः 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलती है। लीजिए यहां पर थी अभी, अब यहां पर थी, और यहां से कह रही है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो चलिए यहां से चलाइए, एंटी क्लॉकवाइज 180 चलाना है आपको। तो यहां से चलिएगा यहां तक तो 90, फिर 90 के बाद 45। अब कितना बच रहा है, 90 चल दी, 45 चल दी, यानी कि 45 यदि और चल दे, 45 और चले तो देखिए तो 90 प्लस 45 प्लस 45 सबको ऐड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 180 डिग्री निकल गया ना। तो बोलिएगा हाँ सर निकल गया। इसका मतलब हुआ है कि आप दो तरह से कर सकते हैं, एक 90 और 45 दोनों को ऐड कर दीजिए और 180 से माइनस कर दीजिए। कैसे करेंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 90 और 45 अलग डायरेक्शन में है, 180 अलग है, दोनों को माइनस करेंगे बीच में तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। या व्यवहारिक ज्ञान से सोचिएगा तो 90 90 और यहाँ 45, 180 लाने के लिए 90 90 चाहिए, यहां तक 90 हो गया। ये वाला 45 है, यहाँ 45 दे देंगे तो 45 45 90 इधर और 90 इधर, आराम से 180 तुरंत पकड़ लीजिएगा। इसका मतलब इसको 45 डिग्री और चलना है, तो 45 डिग्री के लिए आप तिरछा लाइन बनाइएगा ऐसे ना, तो यहां बना दीजिए, ये रहा 45 डिग्री। अब देखिए मोनिया लता यहां पहुंच गई, यहां फाइनल टारगेट इसका यहां है। अब पूछा जा रहा है कि बताइए वह किस दिशा में है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। अब आपको क्या बताए हैं, ट्रिक याद कीजिए कि डायरेक्शन जो है दिशा निकालने के लिए हम लोग को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है। तो चलिए यहां देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आप देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, इधर नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, देखिए इधर ईस्ट है, तो ना तो नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, कहां, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। देखिए तो आप क्या बोलिएगा आंसर, डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा में यह है। उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यानी कि
फर्स्ट लाइन में फर्स्ट समय आपको क्या करना है, इसका स्केच बनाना है, सही ढंग से स्केचिंग करना है। यदि आप स्केच सही ढंग से कर लिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन 10-20 का, तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही बन जाएगा कि 45 मतलब आधा, 90 मतलब और आधा, 135 मतलब थोड़ा सा और बढ़ जाना है, 180 मतलब अपोजिट होकर 45 एक्स्ट्रा लेना है। तो ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा। तो फिलहाल तो दिशा निकल गया। अब पूछ रहा है कि कितने कोण पर, अगर पूछे कि घर से जब निकली थी तो वर्तमान में कितने कोण पर है, कितने डिग्री एंगल पर है, तो आप देखिए इधर से कोई मतलब नहीं है। जहां घर से निकली है, घर से निकली थी ऐसे, और अभी कोण देखिए यहां पर मात्र इतना है ना, तो कितने एंगल पर है अभी वो, 45 डिग्री कोण पर है, 45 डिग्री एंगल पर है। जब से घर से निकली थी तब से यह 45 डिग्री एंगल पर है, और बाकी तो उसी दिशा में गई फिर लौट के आ गई, तो कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर? तो इस तरीके से एक प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिए। देयर आफ्टर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, महेश अपने घर से निकलकर 45 डिग्री पूर्व दिशा में जाता है, या उत्तर दिशा ले लेते हैं, 45 डिग्री उत्तर दिशा में जाता है। ले लीजिए, महेश अपने घर से निकला है और 45 डिग्री कह रहा है उत्तर दिशा में जाएगा। क्लियर? तो ये लाइन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बोलिए 45 डिग्री उत्तर दिशा में जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उत्तर दिशा में जाने का मतलब है कि आदमी सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा तो 45 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, बल्कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा माइंड भी डेवलप करना है ना। यानी कि कैसे कहेगा आप क्वेश्चन कि राम या मोहित, जो भी है, मोहित अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो चलिए इसको उत्तर दिशा में जाने दीजिए। अब उत्तर दिशा में चला गया, इसके बाद ही मुड़ेगा ये। अब यहां से कह रहा है कि 90 डिग्री यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां पहुंच गया। ठीक, यहां देखिए, यहां से आदमी यहां आ गया। अब कह रहा है कि पुनः वह 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्री पुनः उसी दिशा में चलता है। तो इसी दिशा में चलता है मतलब ऐसे 45 डिग्री मतलब तिरछा लाइन, यानी आदमी यहां आ गया। तब पूछ रहा है कि अभी वह किस दिशा में है और कितना डिग्री कोण पर है। तो आप लोग आंसर बता दीजिए फटाक से, दिशा कौन सा होगा। इस पॉइंट पर है, यहां से देखिए तो कैसे, इधर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो साउथ है और ये वाला वेस्ट है। तो आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। दिशा निकल गया आपका दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और कोण कितना निकल गया, कोण कितना निकल गया, तो यहां देखिए चलने से, चला यहां से था ना, यहां से यहां चला फिर यहां चला, तो टोटल कितना एंगल हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, जितना चला है एक ही दिशा में चला है। तो 90 + 45, याद रखिएगा 135, ऐसा ही प्रश्न आएगा। 90 और 45 का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 90 और 45 दिमाग में रखिए कि 135 डिग्री ही बनता है, या तो 90 बनेगा या 145 या 45, या जोड़ेंगे तो 135 135, ऐसे ऐड भी कर लीजिएगा अगर टाइम मान लीजिए। लेकिन टाइम क्यों किल करेंगे हम लोग, वो जान रहे हैं कि 135 ही आएगा। तो 90 + 45 135 डिग्री कोण यहां ऐसे आ जाएगा। दैट्स क्लियर। और इसमें ट्रिक बताने वाले थे, उस ट्रिक को जरा देखिए। और ट्रिक क्या था, वो ट्रिक यही था कि यदि 180 डिग्री 180 डिग्री कोण पर 180 डिग्री कोण पर कोई भी व्यक्ति, मेल या फीमेल जो भी चल रहा होगा, 180 डिग्री कोण पर आने के बाद उसका डायरेक्शन, उसका दिशा एकदम अपोजिट हो जाता है, उसका दिशा एकदम उल्टा हो जाएगा। यानी कि उल्टा होने का मतलब क्या है कि अगर पूरब रहेगा, ईस्ट में रहेगा और 180 डिग्री चला, कैसे चला सर, क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही दिशा में। अगर क्लॉकवाइज चलता है CW तब भी,
या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों ही कंडीशन में, ये ट्रिक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये रूल ट्रिक। इसके बाद इसको अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे बनता है। समय किल नहीं होगा, इसमें टाइम बचेगा। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री, चाहे वो जिस तरह से पहुंचे, 45 45 90 करके पहुंचे, या डायरेक्ट 180 चल दे, या 90 90 करके चले, 180 आना चाहिए। 180 डिग्री या तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमे तब, या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमे तब। दोनों ही कंडीशन में अगर 180 डिग्री का कोण बनता है तो वह अपना दिशा बदल लेगा, यानी अगर ईस्ट में होगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा, नॉर्थ में होगा तो साउथ पहुंच जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना, देखिएगा इसको कैसे बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक व्यक्ति है, इसका नाम है रामलाल, मान लीजिए रामलाल है। ठीक, अब रामलाल जो है 90 डिग्री सीधा गया, पहले पूरब दिशा में गया, मान लीजिए कहां गया, ईस्ट दिशा में गया, पूरब। अब यहां से यह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब सीधा यहां ऐसे आएगा, तब तो 90 बनेगा। देखिए तो 90 बन गया ना, 90 एंटी क्लॉकवाइज। चलिए कोई बात नहीं है। अब कह रहा है फिर से उसी दिशा में, दिशा नहीं बदलना है, उसी दिशा में 90 डिग्री चलता है, तो यहां से फिर से 90 ले आइए। देखिए सीधा हो गया, ये रहा 90 डिग्री और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब पूछ रहा है बताइए वह किस दिशा में है। देखिए किधर था, शुरू चला किधर से था, पूरब में, पहुंच किस दिशा में गया, इधर देखिए पश्चिम में। उलट गया कि नहीं उलट गया, ईस्ट से क्या हो गया, वेस्ट हो गया। एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री चला तो क्या हो गया, पूरब पश्चिम बन गया। तो आपको जब आप सॉल्व करते हैं, देन जब भी 180 डिग्री आए तो आपको क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है, उल्टा करना है, समय बचेगा। अब इसी को क्वेश्चन को पलट देते हैं। अगर ये इधर से निकलता, मान लीजिए पश्चिम में निकला होता, सपोज कर लीजिए, नेक्स्ट देखिए इसको ऐसे करते हैं, मान लीजिए यही रामलाल ये पश्चिम में निकला होता, ऐसे यहां निकला। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, यानी यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, एक क्लॉकवाइज चलता है। फिर से कह रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, फिर से देखिए चला 90 डिग्री तो यहां पहुंच गया। अब पूछ रहा है बताइए किस दिशा में है, तो देखिए चला था इधर, वेस्ट में चला था, अभी प्रेजेंट में कहां है, इधर है, ईस्ट में आ गया। तो देखिए तो वेस्ट वाला ईस्ट बन गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वन ट्रिक क्या बन गया कि 180 डिग्री या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में चलता है, किसी भी दिशा में चलता है, तो उसका दिशा, उसका डायरेक्शन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो दिशा और दूरी से संबंधित सारा थ्योरी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ बचा रह गया अभ्यास, एक्सरसाइज करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो बताए थे, जिसमें समकोण त्रिभुज, वर्ग या आयत बनेगा, या समानांतर चतुर्भुज का आकृति बन सकता है। और अभी वाले में हम लोग क्या देखे, कोण पर आधारित, एंगल पर आधारित, जिसमें डायग्राम देखे। इस डायग्राम को माइंड में रखेंगे, आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।